रोजाना झाड़ू मार करके कहते थे बाबा, अब बीवी कहती थी कुछ मिला नहीं, का इकट्ठा हो रहा है, एकदम मिलेगा। बेटी जवान थी, वो कहने लगी, भूरा की बीबी से कहने लगी, उस शख्स का नाम भूरा था ना, और हमारे यहाँ गांवों में नाम भी ऐसे ही होते हैं। अगर कोई काला पैदा हो जाए तो कलुआ, गोरा पैदा हो जाए तो भूरा। ये तो दादियां नाम रखती है ना। इतवार के दिन पैदा हो जाए इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभराती, खैराती, जुमे को जुम्मा, और हज करिए हाजी जुम्मा। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या सनीचर के दिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ? तुमने नाम सुना आली जना मोहतरम सनीचर आ रहे हैं? नहीं सुना ना। लेकिन मेरी तरफ जरा तवज्जो तो गौर करो, बात निकल न जाए। वो भूरा रोजाना जाते थे, झाड़ू मार कर चले आते थे, बीवी रोटी और सब्जी दिया करती थी, जो भी रास्ते में भूखा मिलता था उसको खिला दिया करते थे। और बाबा के यहाँ झाड़ू मारने के बाद कहते थे बेटी जवान, शादी भी होनी है। भूरा की बीवी कहती थी, कहा करती थी, बोलो कब को रुपये पैसे मिलेंगे। जब टाइम हो गया रिश्ता नहीं आता। भूरा की बीवी को पता चल गया, किसी ने कह दिया ये अल्लाह वाले के यहाँ पे झाड़ू मारता है, मगर बीवी भी बहुत अल्लाह वालों को चाहती थी। कहने लगी मुझे पता चल गया तुम कौन सी दरबार में काम करने जाते हो, अगर वहां से नजरे करम हो गई तो बेड़ा पार है। अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। सही कह रहे हैं, इनका मुंह भी पता नहीं कैसे बंद होगा। और मैं बद्दुआ भी नहीं कर सकता। एक मर्तबा मोटरसाइकिल बहुत वो फट फट करके लड़के चलाते हैं ना, वो जा रहे, मैंने कहा इतनी फट फट कर रहा है, पंचर हो गया तो जैसे आ गया तो पंचर ही हो गया। तो डर के मारे जल्दी कुछ बोलते भी नहीं, कि ये भी नहीं कहते थे अल्लाह इनका मुंह बंद कर दे, कहीं इंतकाल ही हो गया तो। ऐसा भी नहीं कर सकते ना, ऐसा किसी के लिए बुरा मत सोचो कि अच्छा डर गए, वैसे कह रहे नारा नहीं लगाएंगे तरफ। मतलब मरने से ये भी डर रहे हैं लग रहा। चलो बेटा हिसाब से, हाँ। अब वो अल्लाह वाले की बारगाह में पूरा रोजाना जाता, बीवी के सामने शाम को आए। बीवी कहने लगी है जी सुनो, मुझे मालूम है कहाँ जाते हो, पता चल गया, मगर उन अल्लाह वाले की बारगाह में रख देना बाबा, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब जब वहां पर पहुंचे, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखना और उनका सिलसिला भी बता दूं। हाफिज शाह जमालुल्लाह से, हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा शाह दरगाही महबूबेलाई, उनके खलीफा शाह अहमद अली शाह भटपुर शरीफ में, और ये बैरंग शाह वली। अब मैंने वो भी जोड़ दिया रास्ता, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। अब वो अल्लाह वाले की बारगाह में गए और कहने लगे बैरंग शाह वली से, बोले बाबा बेटी का रिश्ता नहीं, रोजाना झाड़ू मार रहा, झाड़ू, किसी ने कह दिया रे ये तो 1 रुपए का काम नहीं कर सकता। लड़ो मत, मेरी तरफ तवज्जो दो, आ रही कुर्सी आ रही। ये तो 1 रुपए का काम नहीं कर सकता, ये तो खाली झाड़ू मारता। जाकर के रोने लगा, दरबार में बैठ के रोने लगा। अल्लाह वाले की नजरे करम हुई, पूछा क्या बात है? पूरा बोलो। कहने लगा हुजूर बेटी की शादी होनी है, 1 चवन्नी भी नहीं है, रुपया भी नहीं है, कहा जाओ परसों को तुम्हारी बेटी के रिश्ते वाले
वाले आ जाएंगे, रिश्ते वाले आ गए, रिश्ता हो गया। अब कहने लगा सरकार कौन सी तारीख रखी जाएगी? का 17 तारीख रख दो। 17 तारीख रख दी गई। अब कहने लगा सरकार 8 दिन शादी के, कुछ भी इंतजाम नहीं है, मैं क्या करूं? वो कहने लगे अल्लाह वाले बोले पूरा तेरे घर पे जो खाना हो वो ले आना। इन बुजुर्गों से पूछो, ये तो बुजुर्ग है ही नहीं, इनमें से कोई हो बूढ़े हो तो उनसे पूछो। पहले शादियों में शकराना चलता था, मिट्टी की प्लेटें चलती थी, उसमें चावल और शक्कर और घी लोटे की टुटनी से डाला जाता था। अल्लाह अल्लाह जैसे ही मामला आगे बढ़ा, उन्होंने कहा ले आओ कितनी खांड है तुम्हारे पास, यानी पिसी हुई शक्कर है। वो थोड़े से चावल गरीब के, या अल्लाह वाले की नजरे करम बता रहा हूं, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर पिसी हुई बूरा जिसको बोलते वो ले आया, और थोड़ा सा घी ले आया। इस अल्लाह वाले ने कहा थोड़ा अपना कपड़ा दे दिया, दुआ कर दिखा जाओ, इसके ऊपर ढक देना और जितनी चाहो दावत कर दो। पूरा भी पूरा था, जब खूब शरीर से चला तो एक नहीं बल्कि 7 गांव पड़े, सब में दावत करता चला गया। अभी तो वायदा किया तुम 7 गांवों में दावत। अब लोग कहने लगे यार 2 ही बातें हैं, या तो भूरा की हट गई इनकी तरह, या फिर भूरा के कोई माल हाथ आ गया। 7 गांव और उनके गांव में भी दावत। अब बीबी के पेट बोलिए जी इधर आओ, ये तो बताओ तुमने दावत क्यों कर दी? घर में तो इतना सा सामान है। बोले मैं क्या करूं, मुझसे तो पीर साहब ने कहा था। आज की बीबी होती तो झाड़ू लेके खड़ी हो जाती, कहती तुझे भी देख लूंगी और तेरे पीर को भी देख लूंगी। आज की अगर होती तो वो कहने लगी तब तो तुमने कम दावत की है, बल्कि 14 में कर दो। हम नहीं जाने पीर जाने, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। जरा प्यार से बोलो तो उठाता हूं मैं शेर को। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। अब उसने 7 गांवों में दावत कर दी, सारे लोग देखने लगे और कहने लगे या तो बूरा के हट गई या फिर माल हाथ आ गया।
लेकिन उधर अल्लाह के वली ने कह दिया तो पूरा कपड़ा मत हटाना। सारे लोग पहुंच गए, कुछ तमाशा देखने के लिए पहुंचे, कुछ वैसे ही पहुंचे। और जब पहुंचना था तो कहने लगे देखे पूरा के यहाँ पर कैसा काना होगा, चल रहा काना, कपड़ा ढका हुआ है, निकाला जा रहा है, खिलाया जा रहा है, सारे लोग खाते जा रहे, न घी खत्म होता है, न शक्कर खत्म होती है, न चावल खत्म होते हैं, मगर कहीं से एक कलंदर आ गया, एक फकीर आ गया। उसने देखा तो उसने अपना प्याला निकाला, निकालने के बाद कहा ले मैं मेरे चावल मेरे प्याले में रख दे। वो चावल रख दिए, का शक्कर भी रख दे, पूरा रख दी, का घी लौट दे। अब लोटे की टुटनू से घी लौटा जा रहा, मगर प्याला नहीं भरता। कई लोटे उसमें आ गया, प्याला नहीं भरता। अब लोग देखने लगे कि पूरा का घी खत्म हो जाएगा। पूरा ने देखा अब तो बेइज्जती हो जाएगी। बारात ने अभी खाना नहीं खाया, आंगन में खड़े करके उसने पुकारा ओ मेरे पीरा इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो। जैसे ही पुकारा बैरक शाह अली अलमदद अलमदद अलमदद, जब आंख बीच के पुकारा तो देखा बैरक शवली सामने खड़े हैं। का क्या बात है? कहने लगा हुजूर ऐसे ऐसे मामला है, पता नहीं इस फकीर का प्याला या नाका है, ये प्याला भरता ही नहीं है। कई बाल्टी कई लोटे घी आ गया, बैरक शवली ने लोटा अपने हाथ में ले लिया और उस फकीर को लौटने लगे। घंटों गुजर गए लौटते लौटते, ना तो प्याला भरता है ना लोटे का खत्म होता है। सारे लोगों ने अपना खाना छोड़ दिया और देखने लगे आज तो फकीरों की टक्कर है। जब इतना होने लगा, घंटों गुजर गए तो नीचे वाला कलंदर कहने लगा अगर सुबह तक लौटोगे तब भी ये प्याला नहीं भरेगा। बैरक शवली बोले मुझ पे भी गौसे आज़म की औलाद का फैज़ान है, अगर क़यामत तक लौटता रहूंगा तो मेरे लोटे की टुटनी की धार भी खत्म नहीं होगी। तुम बड़े खुशकिस्मत हो, शादी के मौके पर अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हो, वरना वाज तो वो नंगा नाच नाचा जाता है। अब तो ना वो बुला लेती है नाचने वाली औरतें, नचनिए, जानते हो क्या? नचनिए। और अब तो नचनिए हाथ नहीं आ रहे ना, तो आदमी गेंदे ऊंदे रख के वही नाच रहे। हाँ, वही नाच लेते हैं। लेकिन प्यारो अपने मिशन से मत हटना, इंशाअल्लाह बुजुर्गों का फैजान रहेगा। क्योंकि हम हर हाल में हमें जो कुछ भी मिला है वो आका के सदक़े में मिला। तभी तो बरेली के इमाम बोले ला बरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। हमें जो कुछ मिला किनसे मिला? आका के सदक़े में। ला बरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला।
लाबरा पिलाश जिसको जो मिला उसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की, और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताक़त रसूलुल्लाह की। एक लफ्ज आपने देखा होगा कार्ड पे भी लिखा हुआ और वैसे बोला जाता, उस पे भी शादी खाना आबादी लिखा जाता ना, कार्ड पे भी लिखते वैसे बोलते हैं शादी खाना। इसका मतलब आज मैं बताऊंगा। शादी का मतलब जानते हो, खाना फारसी का लफ्ज, इसके मानाते हैं घर, बैत हाउस, क्या माना इसके घर, और आबादी मतलब अब आप समझ ही रहे हैं, जिसमें रौनक हो, मतलब शादी का वो दिन है जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, शादी खाना आबादी। इस जुमले को देखना और मेरी एक बात पर तवज्जो रखना, एक बात जो मैं बहुत एक जहन को छूती हुई नजर आई। हमारे यहाँ ना मुसलमानों में हम और आप कपड़े खरीदते, माशाल्लाह ये कश्मीरी शॉल मुझे पेश की है, आप लोग भी कपड़े खरीदते हैं तो अच्छे से अच्छे अपने एतबार से जो जिसको पसंद होते हैं खरीदते हैं, मगर मुसलमान सिर्फ दो चीज बड़ी सस्ती खरीदते हैं, सस्ती से सस्ती। बताऊं कौन सी? अगर इजाजत हो तो सारी चीजें कि महंगी से महंगे में मोबाइल मिल जाए, पहले ये है तो अब और ऊंचा हो जाए, अब और ऊंचा हो जाए और ऊंचा, मतलब ऐसे गाड़ी पहले छोटी थी तो और बड़ी और बड़ी, मतलब इसमें। लेकिन दो चीज सस्ती से सस्ती, सस्ती से सस्ती, वो दो चीजें क्या है? एक है मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा, कुर्बानी का जानवर सबसे सस्ता। तुमने देखा होगा, ये नहीं सोचेंगे कि हम क्वालिटी देखें किसके अंदर है। भाई तुम खाली दाढ़ी देख लो, टोपी देख लो, कपड़े देख लो, समझ लो मौलाना। मगर एक डॉक्टर वैसे ही होता है और एक MBBS डॉक्टर होता है, फर्क होगा ना दोनों में? बोलो फर्क होगा नहीं होगा? आप लोग सिर्फ चेहरा मोहरा देख सकते हो, मगर उसके अंदर की क्वालिटी, और नमाज का ताल्लुक किससे? क्वालिटी से। अल्लाह बरकत फरमाए। जिससे तुम्हारी आखिरत की खेती संवरती है, उस पर किसी की तवज्जो नहीं। मैंने बड़ी उससे कह रहा हूं, जरा बुराई से हटके जाना होता है हिंदुस्तान में, आप लोग मुझे जानते हैं, अल्लाह मुझे गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। कई जगह ऐसी नमाज पढ़ी कि सच में मुझे नमाज दोबारा पढ़नी पड़ी, नमाज दोबारा। अब बहुत कई जगह ऐसी जो मुझे दोबारा, और लोग खूब आराम से रह रहे हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं पड़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबकी नमाजें खत्म, आपको पता भी नहीं चला, और सबकी नमाजें खत्म। इहदिनस मुस्तकीम, आप समझे कितना प्यारा पड़ रहा है। मगर MBBS डॉक्टर ना, अगर सर में दर्द है तो पट्टी पाँव में नहीं बांधेगा, वो पाँव में पट्टी नहीं बांधेगा। और जिसे पता ही नहीं है
तुम दस्तों की दवा लेने गए और उसने नजले की दवा दे दी। कहो मैं डॉक्टर के पास से आया हूं। तो सबसे ज्यादा सस्ती इंसान दो चीजें, एक तो इमाम, दूसरा कुर्बानी का बकरा। ये सोचता अगर 11,000 या 15,000 या 30,000 की भैंस वगैरह कोई जानवर मिल रहा है तो सोचता 2,000 जरा बचा के ले लूं, चाहे ईदगाह तक भी लंगड़ा लंगड़ा के पहुंचे। समझे? बकरे उसकी कोक पिचकी हुई, ऐसे चल रहा मगर बच्चे गले में हाथ डाल के घुमाते फिर कुर्बानी होगी इस मरगिल्ले की। जरा सोचो, गौर करो, नेकियों में इतना पीछे, 5 वक्त की नमाज का तुम्हारा ताल्लुक है। अपना घर बनाते हो तो चॉइस का कलर रखते हो, अपना घर बनाते हो टाइल पत्थर और कूलर एसी पंखे सारी चीजें, और नमाज के मामलात में तुम्हें कोई भी वजह नहीं आ रहा है। चलो चलने दो, 2,000 का मिल जाए, ज्यादा में ज्यादा 6,000 का मिल जाए, 8,000 का मिल जाए। अब मुझे बताओ, अगर जो MBBS डॉक्टर होगा, जिसने अगर ढंग से पढ़ा होगा, वो तुम्हारे 8-6,000 में रह सकता है क्या? सोचने की बात है। और एक आदमी का मामला नहीं है, एक पूरे गांव का मामला है, मगर इस पर लोगों की तवज्जो नहीं है। ऐसे ही कुर्बानी पर, तुम्हारा गांव है ये खमड़िया शरीफ, मुसलमानों का गांव है, और मुझे लगता है, मैं अंदाजे से बता रहा हूं, अभी घूमा नहीं हूं, 100 घर तो होंगे, 100 से ज्यादा होंगे, 400 घर मुसलमानों के, 400 घर होंगे, 400 से 50 और कम कर लो, 300-350 तो होंगे, 300 तो होंगे ही पक्के में, इतने घर तो हैं। और कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस पे कुर्बानी वाजिब ना हो इस दौर में, क्योंकि कम से कम उसकी 1 बीघा जमीन तो होगी, और जिस पे 1 बीघा जमीन है वो कुर्बानी करने के लायक हो जाता है, उस पे वाजिब हो जाती है। अब जरा 400 घरों में देख लियो, मुश्किल से तुम्हारे यहां 50 होती होंगी। ये भी मैंने ज्यादा करके बता दी, हाँ ज्यादा होती है। अच्छा, मैंने ज्यादा, 400 घर वाले गांव में 20-25 कुर्बानियां, फिर कहते हैं यार पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी हमारी बात बुरी लग गई। अच्छा, तुम ये तो देखो तुम्हारी अच्छी कौन सी है, कौन सा काम किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे बुढ़ापे में हजरत इस्माइल हुए, इम्तिहान वहां से शुरू हुआ। कहा ख्वाब में, इब्राहिम हमारी राह में, अल्लाह ने कहा हमारी राह में कुछ कुर्बान करो। 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, फिर रात में कुर्बान करो, 100 ऊंट कुर्बान, फिर रात में 100 ऊंट कुर्बान। अब ऊंट भी खत्म। कहा मौला अब क्या कुर्बान करे, सारी कुर्बानी तो दे दी। कहा जो माल से ज्यादा जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी कुर्बानी दो। समझ गए, वो तो बेटा ही है, वो तो औलाद ही है। अब बीबी से कह दिया, बीबी का नाम हजरत हाजरा, उनसे कह दिया हाजरा बेटे को तैयार कर दो, अपने दोस्त की मुलाकात के लिए ले जा रहा हूं। बेटे को तैयार कर दिया, बाल काट दिए, का साथ में छुरी भी रख दो, रस्सी भी रख दो। बीबी ने रख दी, चलते चले जा रहे। अब शैतान बरगलाने के लिए आ गया और कहने लगा, ओ बीबी हाजरा, अल्लाह ने इकलौता तुम्हारा बेटा तुम्हें अता फरमाया इतनी उम्र के बाद, और वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब की बिना पर अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। कहा नहीं नहीं, वो तो दावत में लेके गए। कहा कोई रस्सी और छुरी लेके जाता है। कहा क्यों कर कुर्बान करेंगे? कहा अल्लाह का हुक्म यही है। तो हजरत हाजरा कहने लगी तू जरूर शैतान
मरदूद है। अल्लाह के हुक्म में देरी कर रहा, अल्लाह के हुक्म में बचाने के लिए, अल्लाह के हुक्म में रखना डालने के लिए, तू फन्नी लगाने के लिए। हजरत हाजरा कहने लगी अगर इस्माइल जैसे अल्लाह ताला मुझे 1000 बेटे अता फरमाए तब भी मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। वैसे बहुत कुर्बानी हमने ये कुर्बानी दी, हमने वो कुर्बानी। वहां भी शैतान का पंजा नहीं चला। अब इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तुम्हारा बेटा है, ख्वाब की बिना पर उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब हजरत इस्माइल के पास आया, तुम्हारे बाप तुम्हें काले जा रहे हैं दावत में। दावत में नहीं, तुम्हें कुर्बान करेंगे, छुरी और रस्सी। कहा अच्छा, कहा अगर अल्लाह की मर्जी है तो मैं भी राजी। जब इतना कहा तो कहा बाबा ये कौन है, ये शैतान है ऐसे कह रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, छोटे छोटे पत्थर उठाए और शैतान के मारे शैतान भागता हुआ चला गया। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, दुनिया के सारे हाजी हज को जाते हैं तो आज हुक्म होता है, जबकि वापस शैतान तो नहीं खड़ा मगर हुक्म होता है मेरे बंदे इब्राहिम की सादा को अपनाओ तभी तुम्हारा हज कबूल होगा। दुनिया के सारे हाजी, आप गए होगे उम्रा करने, जो मक्के मदीने गए उन्हें देखा होगा, अब तो खाली थाम पिल्लर है जो तो बड़े, उस पे ही लोग मार। मगर आता अरे यार, जब हजरत इब्राहिम छोटे से थे, दूध पीते तो हजरत इस्माइल, तो हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा को वहां छोड़ दिया था। तो जब एक तोशेदान में खजूरें दे दी, पानी दे दिया था, वो खत्म हो गया। गर्मी आज के दौर की खत्म हो गया। अब क्या करें, ना खाने को ना पीने को, यहां तक के खाने की ना खाने की वजह से ना पीने की वजह से छाती का दूध भी खुशक हो गया। अब बच्चे को क्या पिलाएं, अब पानी की तलाश। हजरत इब्राहिम इस्माइल रो रहे थे तो उन्होंने वहां पे बच्चे को रख दिया और पानी उस पहाड़ी पे चढ़ के देखने जा रही थी कि देखूं कौवे कहां उड़ रहे हैं, जहां उड़ रहे होंगे वहीं पानी है। तो जब पहाड़ी इस पे से आती है तो नीचे जो घाटी आती है ना, तो हजरत इस्माइल को पीछे देखती जा रही है, देखती जा रही। जब घाटी में जाए तो दिखना बंद हो जाए तो यहां से तेज दौड़ के जाती थी। अल्लाह को याद है, इतनी पसंद आई। हाजी लोग आज भी सही करते तो उतनी जगह पर दौड़ना उनके लिए जरूरी कर दिया और दुनिया भर के हाजियों को हुक्म दे दिया। अब बताओ, ये कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, हजरत हाजरा दौड़ी, लेकिन अल्लाह को इतनी पसंद आई उम्मत मोहम्मदिया के लिए उनकी नकल करना इबादत बना दिया। बोलो, बना दिया गया नहीं बना दिया गया? इबादत बना दिया गया, इबादत। अब तो जबकि आप लोग गए होंगे, मैं भी गया हूं, अल्लाह की फजल से जाता ही हूं, कई मरतबा गए हूं, तो अभी भी रमजान से पहले गए थे, तो मालूम है बिल्कुल बराबर है। मगर यहाँ ग्रीन लाइट लगी है ऊपर, इधर भी ग्रीन लाइट, यहां से यहाँ तक क्यों दौड़ रहे हैं भाई? कहीं दौड़ना भी इबादत हो, कहीं दौड़ना भी इबादत हो। चलो अब रहने दो ना, कहीं दौड़ना भी इबादत है, कहीं भागना भी इबादत। वो जबकि औरत को भागने का हुक्म भी नहीं है। हजरत हाजरा दौड़े जबकि औरतें वहीं दौड़े, क्योंकि उनको नमाज तक में जिस्म छुपाने का हुक्म है। औरतें अगर नमाज पढ़े, औरतें अगर नमाज पढ़े तो मर्द पढ़ते सजदे में जाते तो कोनी ऐसे फैलाते, कोनी फैलाते बैठते समझ, लेकिन औरत को कोनी फैलाने को नहीं, क्योंकि उसका जिस्म अल्लाह ने दिया तो उसको छुपाने, ऐसे करके नमाज पढ़ेगी, समझे? मर्द ऐसे करके नियत बांध के सीना निकाल के खड़ा होता, औरत को हुक्म नहीं है। औरत संभाल के ऐसे कपड़े रख के ऐसे करके नियत बांध कर, क्योंकि उसके लिए पर्दा, उसके लिए क्या बोले, पर्दा। औरत की उसी में हया है। मगर आज जरा देख लो, अच्छा शादी होती है, ये बात रोक के यहीं से बताऊं, कहीं कुरान और हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं?
कि रिश्ता ढूंढे तो कैसा ढूंढे, तलाशे तो कैसा तलाशे। इसका जिक्र है कि नहीं? कुरान में जिक्र है इसका, लेकिन इशारे मिलते हैं क्या? कुरान ने ये कहा है मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास। लिबास हम और आप जो पहने पड़ेंगे, समझे? हाँ, लिबास है। लिबास का है कि नहीं होता? जिस्म छुपाने के लिए। मतलब औरतें किसका लिबास है? बोले मर्दों का। मर्द किसका? कुरान ने ये क्यों नहीं कहा कि औरतें मर्दों की बीवियां और मर्द औरतों के शौहर? ये भी तो इस आयत में कह सकता है, लेकिन नहीं। लिबास क्यों कहा? इसलिए कहा कि हर एक को इख्तियार है, जब तुम जाओ तो लिबास अपनी आंखों से देखो। समझ रहे मेरी बात? लिबास देख लेना। जैसे हम और आप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कहीं मार्केट में लिबास देखने जाते हैं तो उसका कलर भी देखते हैं, कहीं दाग धब्बा तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, किसी तरीके की कोई बात तो नहीं है। तुमने कहा कि ये कपड़ा पसंद है साहब, इस कलर का निकाल दो, यही थान। अब वो थान ऐसे करके ये चादर खोली और खोलने के बाद इसमें कोई फाल्ट निकला, कोई दाग धब्बा निकला, कोई कट निकला, तो तुम उसे अपनाओगे? कुरान ने इसीलिए लिबास कहा कि जब तुम लड़के के लिए ना लड़की ढूंढने जाओ तो वो ऐसा ही है जैसे लिबास है। अब दौलत नहीं देखो, चार पहियों की मत देखो, बुलेट मत देखो, बल्कि ये देखो जो लिबास बनेगी उसमें कोई कट तो नहीं, कोई दाग धब्बा तो नहीं, उसमें किसी तरीके का फाल्ट तो नहीं। एक बात और अटकती है यहाँ, वो ये अटकती है, कपड़े को हमने फैला के देख लिया, हमें पता चल गया कहाँ कट है, कहाँ दाग धब्बा है, लेकिन लड़की में कट का कैसे पता चलेगा? क्या लड़की का अगर न खून कट जाए तो उसमें कट है, हाथ कट जाए तो उसमें कट है? नहीं नहीं, बल्कि किससे पूछोगे? इनसे मत पूछो, इनकी बात भी गलत हो सकती है, मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है। तो फिर इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? बोले इस्लाम से। कौन सा इस्लाम? अगर तुम्हारे गांव में कोई इस्लाम रहता हो तो उसके घर जाके मत पूछना कि इस्लाम तू बता, बल्कि मजहब इस्लाम से, शरीयत मुस्तफा से, कानून मुस्तफा से, जो शरीयत मुस्तफा है, शरीयत मुस्तफा है, कुरान और हदीस के आका हो, उनसे पूछो, मजहब इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, तू बता औरत में कट का क्या मतलब है? तो इस्लाम ये बताता है अगर हाथ कट जाए तो उसमें कट का मतलब नहीं, अगर पाँव कट जाए उसमें कट का मतलब नहीं, कहीं सब्जी काटते हुए या हथेली पे कट हो जाए उसमें कट का मतलब नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है इस्लामी एतबार से उसमें कट है, अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है इस्लामी एतबार से कट है, कोई लड़की सीना खुला रखती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की बेपर्दा घूमती है इस्लामी एतबार से कट है, जो बेहया और फिल्मों के तरीके पर पहनती होती है इस्लामी एतबार से कट है। अब तुम्हें दौलत नहीं देखना, बल्कि ये देखना कि इसमें कट है कि नहीं। अब बोलो लड़की को कैसे? मगर यार ये तो कह लिया ना, अम्मा जो है ना, अम्मा बुरा मत मानिए, देखिए मेरी तकरीर थोड़ी ओपन होती, अम्मा जो है ना, अम्मा उसके भी ना जब तक इतनी लंबी झुमकी ना मिल जाए ना, कान चिर ना जाए, तो इस मुंह फैलिया का भी मुंह बंद नहीं होता है। और जब मिल गए इतने बड़े लंबे झुमके ना, कहती है लड़की थोड़ी है कोई, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। और अगर जहां कुछ नहीं मिला मुंह में मेरे बेटे का तो नसीब फूट गया, पता नहीं कहां कम वक्तों में भिड़ गई मैं, समझे? और वैसे ही कहती ना, और अब्बा क्या कहते हैं? अब्बा बोले देखो भाई, जब लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं ना लड़के का, तो अब्बा क्या कहते? देखो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली तुम्हारी बस बेटी चाहिए, बेटी।
कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ लेना होता ना तो वहां से रिश्ता आ रहा था, वो बोला बोलोरो ले लो, वो बोला स्कॉर्पियो ले लो, वो बोला ब्रेजा ले लो, वो बोला कि ये ले लो, वो बोला ये ले लो। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अगर मेरे बेटे के नसीब में होगी तो मुझे यहां से भी मिल जाएगी। कर दी पक्की। पक्की मांगने का अंदाज देखो, कुछ भी नहीं लिया और सब कुछ मार दिया। और जो रिश्ता देखने के लिए जा रही है वो भी पहले ब्यूटी पार्लर पे होके आ रही है। भाभी अगर रिश्ता देखने जा रही है तो वो पहले ब्यूटी पार्लर, बहन रिश्ता देख लो ब्यूटी। इससे ये पूछो तो रिश्ता देखने पसंद करने जा रही है, कराने जा रही है? जरा सोचने की बात है। और अगर शरीफ लड़की मिल गई ना, यहां से यहां तक दुपट्टा बांधे हुए, यहां तक पहने हुए, तो एक दूसरे भोंय चला चला कर बोली लड़की सुल्लड़ सुल्लड़, कपड़े तो पहनने ही नहीं आते इससे। और अगर मिल गई ना वो चंडी मुंडी, ब्यूटी पार्लर से चुटियां फेंकती हुई, इधर से उधर पट्टे लहराती हुई, और हैंडबैग बोलते हैं गले में डाले हुए, इतनी ऊंची हिल, और आ रहा जैसे ऊंट समझे झटके मारता हुआ इधर से उधर सब कह रहे ये है देखो लड़की, भाभी है ये, चांद का टुकड़ा आई है, ये है चांद का टुकड़ा। अब जब हो गई शादी ना, अब भैया ने कहा बताओ कौन सा सूट लोगे? वो उसने ला के दिया, बेचारे ने 1500 या 2000 जितने का भी ला के दिया। कहा पसंद है? बोले ऐसे कोई पहन रहे आजकल, कोई चल रहा है तो जो तुमने ला दिया। बेचारा दूसरा ला, बोले ये भी नहीं, तीसरा ला, बोले ये भी नहीं, बोले कौन सा ला? बोले अब मैं पसंद करूंगी कौन सा चलेगा। अब भैया पीछे, भाभी आगे, वो ट्रैक्टर ये ट्राली, और कर चांद का टुकड़ा। अब गई दुकानदार। अच्छा दुकानदार समझते हैं कि इनको कैसे काटना। दुकानदार बोला अपने चेले से, बोले वो जो सन 2024 का ना नया डिजाइन जो निकल गया है, नया एंटिक पीस है वो दिखा भाभी को, मैडम को। अरे तो वो उसने अरे इसको फेंक, उसको फेंक, देख नहीं रहा, आदमी को देख के बात करते हैं। बोला अंदर से वो लाया सड़ा हुआ निकाल के जो बिक नहीं रहा था, और रख के बोला साहब कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा, ये भाभी वाली बांध दो। खत्म, बिक गई, कटवा दिया तुम्हें। और अगर कोई शरीफ शादी, कोई अच्छी नमाज पढ़ने वाली अगर ला दिया तो क्या पूछा कैसा का तुम्हें पसंद? अगर मिट्टी पिना दोगे तो मेरे लिए हीरे जवाहरात से अफजल है। ऐसी बच्चियां तलाशो, मगर क्या करे लड़के का पेट ही नहीं। मैंने अक्सर तकरीरों में कहा ना, अपनी तकरीरों में, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। हाँ, जो टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं लहराते हुए, समझे सांप की तरह लहराते हुए, वो भी बुलेट मांग रहे हैं। बुलेट समझे, इससे ये पूछो कूला है तेरा उधर और बुलेट की गद्दी इधर, खाए रखेगा तू भाई, मगर चाहिए इसको बड़े को भी। तोबा तोबा हालत। पहले बाजारों में तुमने देखा होगा गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे। अब लड़के वाले शादी के मौके पर अपने लड़कों को बेच रहे हैं। 4-4 लाख रुपए की मंगनी, 3-3 लाख। और अब तो ना अब्बा के लिए एक्टिवा आ रही, एक्टिवा बोलते स्कूटी को, हो यही नाम है ना, तुम बताओ ना कहां देख रहे हो? ये पैसे गिनने के चक्कर में उन्हें यार क्या क्या मैंने बताइए लो, ये भी हिंदुस्तान में। और अभी ये पैसे आने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो तवज्जो रखो इधर। अब जो थी सब इसका कोई भरोसा नहीं, समझे? अब महंग रहे एक्टिवा, ऐसे हालात है। मगर मैं फिर कहूंगा, कुरान ने कहा लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के तलाशो जो तुम्हारे घर में जहेज लाएं या ना लाएं, मगर सैयदा फातिमा की कनीज जरूर लेके आए। मगर आप लोगों के लिए बताऊं, देखियो कितने सीधे हो, कितने भोले हो।
एक बात बताओ, अगर मैक वालों कहाँ है, ये तुम्हारा मैक कोई चुरा के ले जाए संभल के रखियो, कह दिया मैंने, अगर चुरा के ले जाए तो बताओ तुम उसे इनाम दोगे क्या? नहीं दे सकते ना। कोई किसी की कुर्सी ले जाए, मोटरसाइकिल, चोर को इनाम दोगे? पकड़वा दोगे या प्रधान जी के पास लेके जाओगे, उस पर दंड डालोगे, दंड नहीं उससे वो चीज दिलवाओगे, या फिर थाने कचहरी हो जाएगी। बोलो है कि नहीं? मगर कितने सीधे हो, कितने भोले हो तुम हो, आजकल चोर को इनाम देने लगे। चोरों का इनाम कहोगे हमने तो दिया नहीं। तुम्हारे कम से कम इस मजमे में 10 लोगों की शादी हो गई है, तो शादी वाले दिन क्या तुम्हारे जूते नहीं चुरे? अरे बोलते क्यों नहीं? जूते चुरे नहीं चुरे? चोरी तो चोरी है। जूते चुरे हैं तो तुमने चोर को पकड़वाया पुलिस से, लट फेरा उस पे, चोर को इनाम दिया कि नहीं दिया? अरे जूते चुर गए, वो छोटी साली है, साले ने चुरा। बोलो ना इमाम साहब, तुम्हारे चुरे ने भी हुई है कि नहीं हुई है? ये भी महफूज है, समझे? लेकिन सुनो, जब जूते चुरे तो अब चोर से पूछा जा रहा है तेरी डिमांड क्या, बोल, तेरी मांग क्या बोल। उसने मांगा 10,000, ये बोले 8, 10, 10, 8, इसी में झगड़ा। एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां सीधे साधे, बोले हाँ क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले ऐसा करो 9 में फैसला कर लो। वो तो बोले 9 दो, दूल्हा मियां से बोले दो, इनका हक है वो तो, जब इतना काम 9 में फैसला कर दो। इन चचा मियां ने कहा कि हक है हक। इन चचा मियां से ये पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? चोर और चोरनी के हाथ काटो। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुम, ये हुक्म है। लेकिन क्यों? हमारे रस्म देखो दे दिए। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे। दूल्हा मियां के अब्बा बोले नहीं, 9,000 नहीं, पूरे 10,000 दिए जाएंगे, पूरे 10,000। क्यों? इसलिए बेटे की खुशी का दिन है। अरे भाई दिए, दे दिए। बैठे, दुल्हन को लेकर के कार में, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ हमारा हक। तुमने फोन किया थाने को, आ जाओ, उग्रवादियों ने कार घेर ली हमारी। तुमने वहां भी 10,000 दे दिए। 8, 9 में झगड़ा हो रहा था, 10 दे, बोले नहीं दो, बेटे की खुशी का दिन है। मगर ईमानदारी से देखना, अब आता निकाह का नंबर। इमाम साहब ने